हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवा है और मैं देहरादून में रहता हूँ। आजकल मेरे पापा आ रखे हैं, इसलिए हम घूमने के लिए जा रहे हैं। घर से तो हम 10 बजे निकल गए थे, तब तक धूप भी आ गई थी, पर स्कूटी में बहुत ठंड लग रही थी। और आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस रास्ते में बहुत ठंड हो रही है क्योंकि इसके दोनों साइड बहुत सारे पेड़ है। इस रास्ते में बहुत सारे मनवर थे। मुझे तो डर लग रहा था क्योंकि मैं आगे बैठा था और मेरे पास एक चिप्स का पैकेट भी था। गर्मियों के लिए ये रास्ता बहुत अच्छा है, पर ठंडियों के लिए बिल्कुल बेकार। कहीं कहीं पर धूप आ रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली हम ऋषिकेश पहुंच गए और ऋषिकेश में जाते हमने गंगा मैया को पहले प्रणाम किया, फिर उसके बाद हमने हाथ मुंह धोए। यहाँ की लोकेशन बहुत प्यारी है और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा था। पहले गंगा जी का पानी बहुत ठंडा लग रहा था, फिर उसके बाद में बहुत मजा आया। और मेरे बुल्ले को देखो कैसे छप छप कर रहा है। हम दोनों ने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया। मन तो कर रहा था कि पानी में ही रहना था। ये तो पानी से निकलने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे पापा इसको बाहर निकाल रहे थे, ये फिर से पानी में जाने की जिद कर रहा था। मम्मी वीडियो बनाते बनाते थक गई थी, इसलिए हमने कैमरामैन चेंज कर दी और फिर उसके बाद हमने पापा जी को फोन पकड़ा दिया और यहाँ पर हम आगे निकल गए और हमारा कैमरामैन पीछे ही छूट गया। यहाँ पर भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनी थी, पर वहाँ जाना अलाउड नहीं था। यहाँ हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनी थी, जिसके अंदर राम और सीता माता थी। मैंने कुछ फोटो भी क्लिक की। फिर यहाँ पर हमने भोलेनाथ जी के साथ थोड़ी सी फोटो खिंचाई, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। फिर हम जानकी ब्रिज होते हुए दूसरी तरफ गए। ये पुल बहुत लंबा है, इसके दोनों साइड गाड़ियों के आने जाने के लिए और बीच में पैदल रास्ता है। पुल पार करने के बाद थोड़ा सा हम यहाँ घूमे। ओमू ने हमारा हाथ पकड़ा था और ओमू को बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से पुल कितना अच्छा लग रहा है। इतनी ठंड में भी हमको ऋषिकेश में गर्मी लग रही थी, इसलिए हमने जैकेट उतार दिए और ये जिद कर रहा था कि भैया मुझे गोदी में उठाओ, इसलिए मैं इसको गोदी में उठाकर चल रहा था। और यहाँ पर फिर से कैमरामैन चेंज हो गया और पापा ने ओमू को गोदी में उठा लिया और मेरा हाथ पकड़ लिया। और मेरे भाई को भूख लग गई थी, इसलिए ये रो रहा था। फिर छोटे को दूध पिलाने के बाद लक्ष्मण झूला के पास ऋषिकेश की प्रसिद्ध मंदिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर गए। यह टेम्पल 13 फ्लोर का है। इस टेम्पल के हर फ्लोर में अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति बनी है। ऋषिकेश में हम पहली बार गए, इसलिए हमको इस मंदिर का पता नहीं था। मंदिर में वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए मम्मी ने बाहर से चलते चलते ही कुछ फोटो क्लिक कर दी। यह कांच के अंदर एक टेडी बियर था, जो कि बिल्कुल असली लग रहा था। मंदिर के अंदर छोटी छोटी दुकानें भी थी और हम आराम से चल रहे थे। चलते चलते फिर पता चला कि यह 13 फ्लोर का है। इसके तो मजे ही है, कभी मम्मी की गोदी में तो कभी पापा की गोदी में। और ये रहा मंदिर। ये बहुत बड़ा और बहुत सुंदर मंदिर है और यहाँ से व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है। मेरा मन तो बोटिंग करने का कर रहा था, पर इसमें झूला बंद हो रखा है, इसलिए दूसरी साइड जाने में दिक्कत हो रही थी, तो हम नहीं गए। यहाँ से नीचे देखने में बहुत डर लग रहा था और चलते चलते हम बहुत थक गए थे। हम त्रिवेणी घाट भी गए थे, पर वहाँ का वीडियो हम शूट नहीं कर पाए। लोग तो बोटिंग कर रहे थे, पर हम नहीं गए क्योंकि हमें जल्दी घर भी जाना था। फाइनली हम अपनी मंजिल में पहुंच गए, पर वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। मैं नीचे प्रसाद खाते खाते आ रहा हूँ क्योंकि ऊपर चढ़ते चढ़ते मुझे बहुत भूख और प्यास लग गई थी। और इसके तो मजे है, ये गोदी में ही आ रहा है, इसलिए इसमें अभी भी बहुत एनर्जी है और ये अभी भी एंजॉय कर रहा है। मेरी तो हालत खराब हो गई थी ऊपर आते आते। और मैं तो नदी में देख रहा था, कोई बोटिंग कर रहा था तो कोई राफ्टिंग। मेरा भी मन कर रहा था। फिर पापा ने बोला कि जल्दी चल, वरना तुझे यही छोड़कर चले जाएंगे। देर में मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मेरा घर आने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं आगे आगे भाग रहा हूँ और ये मेरे पीछे पीछे भाग रहा है मुझे पकड़ने के लिए। और यहाँ पर हमको एक दीदी मिल गई थी जो कह रही थी कि मैं तेरे भाई को ले जाऊँ, पर मैंने साफ साफ मना कर दिया। फिर हमने मंदिर से जल्दी जल्दी उतर कर खाना खाया
वो हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि मम्मी बहुत थक गई थी और हमें जल्दी घर भी आना था क्योंकि बहुत शाम भी हो गई थी। इसका ब्लॉग यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम दोस्तों।